अगर आपने भी बचपन में एक्सेलरेटर्स मूवी देखी हो या आप हॉट व्हील्स के दीवाने हो तो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर की एक ऐसी कार है जो आपको जरूर पसंद आएगी। द कार वी गोना टॉक अबाउट इज B6। So hello, hi, नमस्ते, वेलकम बैक टू योर चैनल द नट्स एंड बोल्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरर महिंद्रा की स्पोर्ट्स कार B6 के बारे में। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये गाड़ी रोड पे कम और गेम को ज्यादा बिलोंग करती लगती है। अगर आपने कोई फोर्जा या फिर साइबरपंक काइंड ऑफ गेम खेली हो तो ये गाड़ी ऐसा लगता है उसी में से निकाल के यहाँ पर खड़ी कर दी किसी ने। आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के बारे में, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकलिटी के बारे में, रियल वर्ल्ड रेंज के बारे में और कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। हमारे पास जो रिव्यू के लिए आज मॉडल है ये है पैक 3 सिलेक्ट। इसके ऊपर जो टॉप वेरिएंट है वो है पैक 3। पैक 3 और पैक 3 सिलेक्ट में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं आज मैं आपको वो बताऊंगा, और कौन सा मॉडल ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कार के डिजाइन की। तो यहाँ क्लियरली महिंद्रा का इरादा था कि डिजाइन को सिंपल नहीं रखना। एज यू कैन सी ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन है। फ्रंट से हमारे पास है C-shaped DRLs with dynamic swipe indicators, internally housed headlight जिसमें हमें हाई बीम लो बीम दोनों LED मिलता है। यहाँ पे हमारे पास है पूरा फंक्शनिंग एयर डैम जो कि ड्राइव करते टाइम पे एयर ड्रैग कम करने में हेल्प करता है। इस कार में हमें मिलता है इल्यूमिनेटेड लोगो फ्रंट पे और बैक पे दोनों तरफ। इस कार में हमें काफी एग्रेसिव फ्रंट बम्पर मिलता है। सेंटर में हमारे पास है फ्रंट कैमरा, नीचे हमारे पास 4 पार्किंग सेंसर्स हैं और यहाँ पे हमें टोइंग हुक का ऑप्शन दिया हुआ है। काफी शार्प कट्स एंड क्रीजेस हैं इस कार में। फंक्शनल वेंट्स हैं एयर ड्रैग को कम करने के लिए। साइड लाइन देखिए, शोल्डर लाइन इतनी ज्यादा शार्प है। नीचे की तरफ क्लैडिंग बहुत शार्प बनी हुई है। पूरा एक स्पोर्ट्स कार वाली फील देती है हमें। साइड में देखें तो इस कार में हमें फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए फ्लश टाइप डोर हैंडल्स हैं और रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे हिडन डोर हैंडल्स हैं सी पिलर पे। साइड व्यू मिरर की बात करें तो उसमें हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं, इंटीग्रेटेड कैमरा मिलता है 360 डिग्री व्यू के लिए। 360 डिग्री व्यू के अलावा ये कैमरास जो हैं ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग में भी हेल्प करते हैं। जब भी आप लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर देते हैं तो जो व्यू आता है वो इन्हीं कैमरा से आता है। इस कार में पूरी क्लैरिंग और रूफ हमें ग्लॉस ब्लैक में दी गई है या पियानो ब्लैक कह लीजिए, जिसकी वजह से कार काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। इनफैक्ट कुछ ऐसे छोटे छोटे हिडन चीजें हैं जो काफी, जैसे B6 का लिखा हुआ है B, और ये काइंड ऑफ फेक फॉग वेंट्स बना रखे हैं। ये अच्छा लगता है, थोड़ा मेंटेनेंस के लिए डिफिकल्ट चीज है, डस्ट इसमें अटक जाती है, बट लुक में अच्छा लगता है काफी। इसके B पिलर की बात करें तो यहाँ पे दरवाजों का जो ये पिलर एरिया है ये सारा पियानो ब्लैक में है। रूफ में हमें सारा सेंटर में ग्लास मिलता है। ये ओपनेबल नहीं है, फिक्स ग्लास है और ये हीट शील्ड वाला ग्लास है जिससे कि अंदर धूप की गर्मी नहीं आएगी। और जैसे फ्रंट में हमारे पास पूरा वो एयर डैम बना हुआ है वैसे ही हमारे पास ये फंक्शनिंग स्पॉइलर है। इसमें भी प्रॉपर पूरा वेंट बना हुआ है यहाँ पे जो अच्छा खासा डाउन फोर्स क्रिएट करेगा। और फिर ये छोटा सा डक टेल स्पॉइलर भी है। रियर की बात करें तो रियर में हमारे पास फ्रंट की तरह C-शेप टेल लैंप्स हैं। ये भी फुल LED है। सेंटर में हमारे पास B6 का लोगो इल्यूमिनेट होता है। ब्रेक लाइट्स हमारे पास यहाँ पे और एजेस पे हैं। और हमारे पास ये पूरा एक काइंड ऑफ स्क्रीन दे रखी है हमें महिंद्रा ने, जिसपे ये हर बारी ऑफ करने पर या स्टार्ट करने पर अनलिमिटेड इंडिया लिखा हुआ आता है। काफी एग्रेसिव सा रियर बम्पर है इसका। ये फेक स्किड प्लेट्स हैं, काइंड ऑफ से स्पोर्ट्स कार का डिफ्यूजर होता है वैसे ही इसकी लुक बना रखी है। रियर में हमारे पास यहाँ पे कैमरा दे रखा है और 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। रियर ग्लास में इसमें हमें वाइपर नहीं मिलता, सिर्फ डिफॉगर मिलता है। और ये ग्लास भी टेम्पर लाइट है यानी कि UV से बचाने वाला। इस कार का वन ऑफ द कूलेस्ट फीचर है इसका ये पुल टू ओपन वाला टैब। ये बिल्कुल आपको स्पोर्ट्स कार की फील देगा। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सा प्लास्टिक का हैंडल देने के बजाय महिंद्रा ने ये स्पोर्ट्स कार वाली फील आपको दी है। पूरी पुल करके दरवाजा खुल जाता है। और इस कार के कैबिन में इंसुलेशन बहुत अच्छा है। इसके जो ग्लास है ये सोलर हीट से भी आपको प्रोटेक्ट करता है और एक्स्ट्रा नॉइज से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। अभी आप जैसे सुन पा रहे हैं कितना साइलेंट है। मैं एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, गाड़ी चार्ज कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपको बाहर का शोर सुनाऊं, यू कैन सी द डिफरेंस। सबसे ज्यादा अच्छी चीज है तो ये जो आपको जेट स्टाइल पूरा का पूरा मिलता है। पूरा ड्राइवर के लिए ऐसे कुकून एक आपको एरिया मिलता है। उसके बाद यहाँ अगर आप पैनल देखेंगे तो हमारे पास कंट्रोलर नोब है, AC कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल एंड होम स्क्रीन। डेडिकेटेड आपके पास की रखने का एरिया बना हुआ है।
स्टार्ट स्टॉप का बटन हो गया, आपका जेट स्टाइल में गियर लीवर, और हमारे पास यहाँ पे 2 वायरलेस चार्जिंग स्पेसेस बनी हुई है। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा सामान नहीं दे रहा, ये कभी होल है। इसका जाम है सही हमें मैग्नेटिक मिलता है, काफ़ी अच्छे तरीके से ये होल्ड करता है फर्म तरीके से, और दब भी अच्छी खासी है इसके अंदर, इतना स्पेस है और ये कूल है। इसके गियर बॉक्स की बात करूँ तो काफ़ी डीप है, ये स्पेस इनफ है, और हमारे पास वहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए पेन ड्राइव लगाने का स्पेस बना हुआ है। ड्राइवर साइड डोर में हमारे पास जो कंट्रोल्स है, अगर उनकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये विंडो को लॉक करने का, जिससे कि बच्चे पीछे ना खोल पाए, चारों विंडोज के कंट्रोल हो गए हमारे पास। अप फॉर गेटिंग द विंडो डाउन एंड डाउन फॉर गेटिंग द विंडो अप। ये महिंद्रा ने उल्टा काम कर रखा है थोड़ा। ये डायरेक्शन सेट करने के लिए आउटर रियर व्यू मिरर की, जैसे बाहर या अंदर, और ये बटन है, आप इनको दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ का करना है या लेफ्ट साइड का करना है। ये जो लॉक आप देख पा रहे हैं, ये डोर लॉक और अनलॉक करने के लिए। जब अनलॉक होगा तो यहाँ पे ये नॉर्मल वाइट रहेगा, लॉक करने पर ये हाईलाइटेड हो जाएगा। और इस कार के कूल फीचर्स के लिस्ट में एक है इसका ये जेट स्टाइल, जो पूरा इन्होंने बना रखा है ऊपर। यहाँ पे आपके पास 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन है, पार्क असिस्ट, हैजल लाइट्स, बूट ओपन और ओपन करने का, ये अगर डोर्स खुले होंगे तो ये दिखाएगा। इसका आगे जब आप एंटर करते हैं तो ऐसे ये इल्यूमिनेट करता है की प्लेस करने के लिए। यहाँ पे की प्लेस करने पर जैसा आपने देखा ये सारा पैटर्न पूरा चलता है। एंड देन इस कार की सीट्स की बात करें तो इसमें हमें रिसाइकिल मटेरियल से बनी हुई सीट्स मिलती हैं। ये डुअल डिजाइन आजकल चलने लग गया है, और क्योंकि एक ई गाड़ी है तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसको बनाना था, तो ये रिसाइकिल मटेरियल है, ये लेदर है, दोनों पार्ट्स को यूज करके काफी अच्छा सा और काफी अलग सा टेक्सचर बनाया गया सीट का। और इस सीट पे जैसे आप देख सकते हैं ये पोर्स बने हुए हैं, ये वेंटिलेशन के लिए है, इसमें से हवा आती है। इस कार में सीट वेंटिलेशन है। यहाँ पे हमें बी की बैजिंग मिल जाती है, और ये काफी यूनिक से इसके हेडर्स बनाए हैं जो कि एक एलियन का सेट लगते हैं। अगर आपने ईटी मूवी देखी होगी तो यू कैन सी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस सीट के फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास USB 65 वॉट का टाइप सी का चार्जर दे रखा है। हेडरेस्ट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बटन है, इसको प्रेस करके आप ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है मैगजीन होल्डर, और इधर हमारे पास डिवाइस लगाने के लिए स्पेस दे रखा है। यहाँ पे आप एज एन एक्सेसरी खरीद के स्टैंड लगा सकते हैं, उस पर आप टैब लगाइए, फोन लगाइए, दैट्स योर विश। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे हमें एक मोबाइल रखने की जगह भी मिल जाती है। इधर AC वेंट्स हैं जिसके आप डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं इसको, और इसका सारा कंट्रोल जो है AC का वो इस यूनिट से ही है। रियर पैसेंजर्स की लोअर कार्ड की बात करें तो यहाँ पे हमें पावर विंडो कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट की तरह फुल टैब जो कि एक्सपोर्ट्स कार की फील आपको देता है, लॉक अनलॉक का, यहाँ हैंडल हाथ तक पकड़ के इसको बंद करने के लिए, और यहाँ पे अच्छा खासा इनफैक्ट 1 या 2 लीटर की बोतल आ जाएगी, इतनी बड़ी स्पेस हमें मिलती है। इसका जो सारा प्लास्टिक भी है वैसे ही हार्ड प्लास्टिक है, बट ये काफी प्रीमियम सा है, काफी सॉफ्ट से इसका टेक्सचर है, और ये सारा रिसाइकिल प्लास्टिक यूज किया हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलते हैं। कंफर्ट का रियर पैसेंजर्स के भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो इधर हमारे पास स्पीकर्स भी दे रखे हैं, यहाँ स्पीकर हो गया, यहाँ ट्विटर हो गया, और हॉर्न कार्डिंग का सारा सिस्टम है। इस कार में हमें मिल जाती है रियर पार्सल शेल्फ भी, जो कि आप कुछ अगर सामान रखना चाहें तो उस पर इजीली रख सकते हैं। रियर पैसेंजर कंफर्ट की अगर हम बात करें तो सेंटर में हमें मिलता है एक आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ, और ये सॉफ्ट है, आप अगर आराम से बैठ के जाना चाहें तो कंफर्टेबली जा सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो हमारे पास 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए, मिडिल पैसेंजर के लिए भी है, बट ये भी एडजस्टेबल है। तीनों पैसेंजर्स को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। इसके अलावा चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक चाइल्ड सीट लगी भी हुई है। आइसोफिक्स माउंट्स है हमारे पास यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, किसी भी डायरेक्शन में आप लगाना चाहें लेफ्ट या राइट तो आप बच्चे की सीट भी लगा सकते हैं। लेग रूम की अगर हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है। मेरे पैर कार के सीट के नीचे नहीं जा सकते, कुछ कार सीट्स में जैसे गैप होता है तो वहाँ पे पैर घुस जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा स्पेस कन्फाइंड है। एंड ईवी प्लेटफॉर्म होने की वजह से इसका फ्लोर थोड़ा ऊंचा है, तो उस वजह से थाई सपोर्ट में थोड़ी सी कमी है, और अच्छा हो सकता था ये, बट थोड़ा अगर ऐसे बैठेंगे तो आपकी नीज ज्यादा अप पोजीशन में आ जाती हैं। उसके अलावा
हमारे पास ग्रैब हैंडल्स हैं जो कि सॉफ्ट क्लोजर के साथ हैं, विच इज़ अ प्रीमियम टच। यहाँ पे हमारे पास कोट हुक भी है, एलईडी लाइट्स हैं और सॉफ्ट टच मटेरियल है हाथ रखने के लिए। इस वेरिएंट में हमें इलेक्ट्रॉनिकली पावर टेलगेट मिलता है, जिसको हम यहाँ से भी खोल सकते हैं जस्ट विद द प्रेस ऑफ बटन। टेलगेट खोलने के लिए हमारे पास अंदर से भी एक ऑप्शन है जो कि ड्राइवर के रीच में है, वो है यहाँ। बाय जस्ट प्रेसिंग दिस बटन हमारे पास टेलगेट खुल जाता है। इस कार में अच्छे खासे साइज का आपको बूट मिल जाता है और इसमें आपको यहाँ पे हुक्स भी मिल जाते हैं। स्मार्ट हुक्स हैं हमारे पास जो कि नेट बांधने के काम आते हैं। महिंद्रा की ऑफिशियल एक्सेसरी है जिससे आप यहाँ पे नेट काट के उसमें संभाल सकते हैं, जो मूव नहीं करेगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। बूट में हमें मिलते हैं दोनों तरफ बूट लैंप्स, जिससे कि इनफ लाइट हो जाती है, कुछ सामान रखना निकालना देने में आपको ईजी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आए तो नीचे की तरफ हमारे पास है स्पेयर टायर, हमारी टूल किट। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है चार्जर रखने की स्पेस। इसके बूट को क्लोज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक बटन है। इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो बूट बंद होता है। दोनों तरफ ब्लिंकर चलते हैं जो कि काफ़ी कूल टच लगता है और काफ़ी अच्छा भी है। क्योंकि ये एक ईवी है तो हमारे पास ट्रंक भी है। ये बहुत बड़ा नहीं है बट आपका छोटे मोटे सामान रखने के लिए इनफ है। और सबसे अच्छी बात, महिंद्रा ने यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की। यहाँ पे हमें हाइड्रोलिक स्टड्स दिए हैं, ऐसा नहीं कि मैनुअली उठा के आपको फिर वो हुक करना पड़ रहा है। साइड प्रोफाइल में अगर हम इसके टायर्स की बात करें तो ये हमें मिलते हैं 245 55 R19 के टायर्स हैं हमारे पास। ये ईवीज में कुशन टायर्स होते हैं जिससे कि ज़्यादा साउंड नहीं आता टायर्स का। इनमें एक कुशन की लेयरिंग होती है जिससे कि राइड थोड़ी कंफर्टेबल रहती है और साउंड ज़्यादा नहीं करते ये टायर्स। सर ग्रूव पैटर्न भी ज़्यादा गहरा नहीं होता, एक अलग तरीके से बनाया जाता है ईवीज का ग्रूव थोड़ा। ये नॉर्मल आपकी आइस कार से अलग रहता है। डिज़ाइन इसके अलॉयस का मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली। बाकी ये पर्सनल चॉइस है, हो सकता है आपको ना अच्छा लगे, बट मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है इसके अलॉयस। और टायर वेल पूरा भरा हुआ लगता है, बड़े टायर्स हैं, चौड़े टायर्स हैं। ये एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है जिसमें 231 PS की पावर है। हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रॉकेट इन द डिस्गाइज ऑफ अ SUV। अब ऑफ कोर्स ये एक ईवी है तो 0 to 100 में ज़्यादा टाइम तो लगने नहीं वाला, तो दिस कार डज 0 to 100 in 6.7 seconds, which is quite fast। एक स्पोर्ट्स कार लेवल का हम इसे टाइम कह सकते हैं। अब एक ईवी की बेस्ट बात यही है कि हर टाइम हर टैप पे आपके पास फुल टॉर्क अवेलेबल है, और ईवी की यही डेंजरस बात भी है। इस कार का एक सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा फीचर लगता है वो है इसका ये स्कोर्कल स्टीयरिंग व्हील। इससे ऐसी फील आती है जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो। अगर इस गाड़ी के सस्पेंशन की बात करें तो इसका थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन है। इंडियन रोड्स पे जैसे पॉट होल्स होते हैं या स्पीड ब्रेकर्स होते हैं तो वो फिल्टर आउट होके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा अभी। ऐसे झटके अगर आपको ज़्यादा तब लगते हैं जब आप स्लोअर स्पीड्स पे होते हैं। जैसा कि अगर आपको आइडिया हो, आप अगर हाई स्पीड पे किसी खड्डे में से निकलेंगे तो आप ज़्यादा तेज निकल जाते हैं तो उतना झटका फील नहीं होता। बट हाईवेज वगैरह पे आपको ईजी रहेगा इस पे चलना, इतना कुछ पता नहीं चलेगा अंडुलेशंस का। सिटी स्पीड्स पे जहाँ ऐसे स्पीड ब्रेकर या पॉट होल्स आएंगे वो आपको अंदर फील होने वाले हैं। ईवी होने की वजह से इसमें आपको कभी पावर की कमी फील नहीं होगी। जब भी आप पैडल को टैप करेंगे फुल आपके पास पावर होती है, क्योंकि इसमें कुछ टॉर्क लॉस नहीं होता, डायरेक्ट पावर जनरेट होती है। पेट्रोल या डीजल इंजन में वो टाइम लगता है उस पावर को जनरेट होने में, इसमें हर टाइम आपके पास फुल पावर अवेलेबल होती है। तो जैसे ही आप पैडल दबाते हैं उसी टाइम पे आपको पावर मिलता है पूरा। ट्रिपल डिजिट स्पीड्स बहुत इजीली इसमें अचीव हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप 100+ चले गए हैं। अगर इस कार के प्लेटफॉर्म की बात करूं तो ये इनग्लो प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जो कि महिंद्रा का एक इन हाउस डेवलप्ड प्लेटफॉर्म है। फ्रॉम स्क्रैच उन्होंने इसको बनाया था। और पैक 3 सिलेक्ट जो कि ये वेरिएंट है, इसमें हमें मिलती है 59 किलोवाट आवर की बैटरी, जिसमें जो महिंद्रा है वो क्लेम रेंज की बात कर रहा है 557 किलोमीटर्स की। पर रियल वर्ल्ड में आपको इसमें अराउंड 450 460 मिल जाएगी। जिनकी ये गाड़ी है उन्होंने 480 भी निकाली है, विच इज क्वाइट कमेंडेबल। इस कार का हॉर्न भी काफी अच्छा है, लाउड इनफ है और बेसफुल है। मीक सा हॉर्न नहीं है जो चुभे कानों में। कितना भी इंक्लाइन हो, ईवी में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली उस पर ड्राइव करने में। और डिक्लाइन में आपका बैटरी चार्ज हो जाएगी। हमें यहाँ जियो BP का फास्ट चार्जर मिल गया है, तो लेट्स सी कितनी देर में ये गाड़ी चार्ज होती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कार चार्ज पे लगाई है, 60 किलोवाट आवर का चार्जर है ये, और 57 किलोवाट आवर की हमें अभी चार्जिंग स्पीड मिल रही है, जिसमें हमें 1 आवर 14 मिनट्स दिखा रहा है टू गेट द कार एट 100%। इस कार में हमें मिलता है वेलकम फंक्शन। जैसे ही आप गेट खोलेंगे आपकी सीट पीछे चली जाती है, तो जैसे ही आप बैठ के दरवाज़ा बंद करते हैं आपकी सीट लास्ट प्लेस पोजीशन पे आ जाएगी। इस कार के हेडलाइट थ्रो की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है, हाई बीम लो बीम दोनों की काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी दे रही है रोड पे। इस कार में हमें ऑटोमेटिकली डिमिंग IRBM मिलता है। रियर हेडलाइट्स जो आ रही होती हैं वो काफ़ी अच्छी तरह सप्रेस कर देता है, बट अगर बहुत ज़्यादा कोई शार्प होगी तो वो तब भी चुभती है आंखों में। उसके अलावा एक जो नेगेटिव पॉइंट है इस कार का वो है लिमिटेड विजिबिलिटी। रियर में इसका विंडस्क्रीन बहुत छोटी है तो थोड़ा हिंडर्ड व्यू होता है उसके अंदर। एक मेजर डिफरेंस जो 3 सिलेक्ट और 3 में है कि इसके अंदर एम्बिएंट लाइट नहीं है, ना यहाँ पे है और ना ही इस ग्लास पेन में। अगर 3 में आप देखेंगे तो उसमें वो महिंद्रा का पैटर्न बना हुआ है, इसमें प्लेन ग्लास मिलता है। फीचर्स के मामले में इस कार में मिलता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। इस कार में हमारे पास यहाँ पे कैमरा भी है जिसको हम सेल्फी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ड्राइवर पे नज़र रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेवल 2 ADAS इस गाड़ी के अंदर, तो कंप्यूटर जो है इस कैमरा को यूज़ करके ड्राइवर पे ध्यान रखता है कि वो फोकस है या नहीं। अगर वो इधर-उधर नज़र नहीं लाएगा या अगर फ़ोन यूज़ करेगा तो सामने अलर्ट लिखा हुआ आ जाता है। इस कार के हिडन फीचर्स में से एक है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये कईयों को लगता है कि ये साउंड लेवल का बस ऐसे ही डिज़ाइन है, बट ये एक्चुअल में एक बटन है। इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो जो लास्ट आपने वर्चुअल साउंड लगा रखा था गाड़ी का वो ऑन हो जाएगा, जैसे कि, और दोबारा प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। कार में हमें साउंड एक्सपीरियंस का ऑप्शन मिलता है। आप स्टूडियो या 3D इमर्सिव कैसा भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई वेन्यू स्पेसिफिक आपको करना हो कि स्टेडियम हो गया या ओपेरा हाउस हो गया या सिम्फनी हॉल, जो आपको प्रेफरेंस हो। मेरे हिसाब से 3D इमर्सिव और स्टूडियो में सबसे बेस्ट साउंड आता है इसका। इस कार में हमें मिल जाते हैं मल्टीपल ड्राइव मोड्स, जैसे कि डिफ़ॉल्ट, रेंज, एवरीडे एंड रेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस का और इसकी स्पीड का मज़ा लेना है तो रेस इज़ द मोड फॉर यू, बट कई लोगों को इस वाले मोड में थोड़ा अजीब सा भी लगने लग जाता है, क्योंकि इतनी सडन एक्सेलरेशन मिलेगी कि आपको जी फोर्स बहुत ज़्यादा महसूस होगा, एंड इट कैन कॉज सम इरिटेशन। इन 4 ड्राइविंग मोड्स के अलावा हमारे पास एक और मोड है विच इज़ स्नो मोड। ऑल्सो इसमें हमारे पास ऑप्शन है टेल गेट की हाइट को सेट करने का। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बूट है हमारे पास, तो हम उसमें हाइट सेट कर सकते हैं कि कितनी हाइट तक उसको खोलना है। लेवल 1 इज़ मिनिमम, लेवल 2 इज़ मीडियम, लेवल 3 इज़ मैक्सिमम, जिसमें पूरा बूट खुलता है। इसके अलावा मिरर सेट करने के लिए भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। लाइट्स के भी ऑप्शंस हैं, DRL ऑन करनी है, ऑफ करनी है। ऑटो हाई बीम, ऑटो हाई बीम में आपको मिलता है जैसे अगर सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा एंड यू आर अबव 80 किलोमीटर्स पर आवर तो हाई बीम बूस्ट हो जाती है इसकी। इस कार में एक और हिडन और कूल फीचर जो है इसका वो है वर्चुअल साउंड्स। यहाँ ऑडियो सेटिंग्स में आके आपके पास सोनिक सूट है। यहाँ अगर आप इसको ऑन करेंगे देन ये एक UFO का साउंड है, ये अलग साउंड है, ये एक V8 का साउंड कर रखा है इन लोगों ने। काफ़ी रोबोटिक से साउंड्स हैं ये, बट अगर कोई चाहे तो मतलब ये साउंड्स लगा सकता है। ये बाहर भी सुनाई देता है, ताकि अगर कोई बाहर चल रहा है तो ईवीज़ के जैसे साउंड नहीं आता, तो सेफ्टी के लिए ये फीचर दिया है कंपनी ने। तो बाहर कुछ अलग साउंड आएगा तो लोग हट जाएँगे कि भाई कुछ तो आ रहा है, इनको आइडिया हो जाएगा। इसका माइक बहुत ज़्यादा अच्छा ये वाला साउंड कैप्चर नहीं कर पा रहा है, पिक नहीं कर पा रहा, बट यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। अब बात कर लेते हैं मेजर डिफरेंसेस की पैक 3 एंड पैक 3 सिलेक्ट में। फर्स्टली उसमें मिलता है हमें 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। पैक 3 सिलेक्ट में हमें मिलता है 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। सेकेंडली ऑगमेंटेड हेड्स अप डिस्प्ले, उसमें यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले है जो कि आपके विंडशील्ड पर प्रोजेक्ट करता है। स्पीड हो गई, आपकी टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो गया और कुछ बेसिक डिटेल्स। उसके अलावा थर्ड इज़ दी सम एडिशनल ADAS फीचर्स। इसमें कुछ लिमिटेड है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा और आपको फीचर्स मिलते हैं। फोर्थ इज़ दी एम्बिएंट लाइट, इसमें ये बेसिक है, यहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं है। थर्ड पैक 3 में यहाँ पे पूरा लाइट से वो अच्छा खासा उसमें आई गेस 64 मिलियन कलर्स का हमें कॉम्बिनेशन मिलता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ रूफ इल्यूमिनेशन।
पैक 3 में हमारे पास रूफ में भी एम्बिएंट लाइट्स है, इसमें ये प्लेन है। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है वो है 2.5 लाख रुपए का। आपको पैक 3 सिलेक्ट पड़ता है ऑन रोड अराउंड 25.67 lakhs का, एंड पैक 3 पड़ता है अराउंड 28 lakhs का, 28 समथिंग। तो 2.5 लाख का डिफरेंस है। आई एम नॉट सेइंग कि वो वर्थ नहीं है, वो अच्छा है, बट वैल्यू फॉर मनी जो है दैट इज दिस पैक 3 सिलेक्ट। इसमें आपको बेसिक फीचर्स जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, ADAS, उसके अलावा इतना अच्छा डिस्प्ले एंड फुल LED लाइट सेटअप है। तो इसमें वो सब है जो आपको बेसिक नेसेसिटीज चाहिए। अब पैक 3 उनके लिए है जिनको एडिशनल फीचर्स चाहिए हो। दोज आर नॉट नेसेसिटीज, दोज आर गुड टू हैव फीचर्स। तो वर्थ योर मनी इज पैक 3 सिलेक्ट। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसका डिज़ाइन फ्यूचरिस्टिक हो, गाड़ी फीचर से भरी हुई हो और जेन्युइनली एक अच्छी और बढ़िया रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार हो, देन B6 पैक 3 सिलेक्ट इज द कार फॉर यू। स्पेशली बिकॉज ये वेरिएंट आपको परफॉर्मेंस भी देता है, लग्जरी भी, और ऑलमोस्ट सारे नेसेसरी फीचर्स भी देता है जो आपको अपनी कार में चाहिए। एंड ऑनेस्टली ये इंडियन EV मार्केट में एक सेफ प्ले नहीं है, ये बोल्ड प्ले है। सो दैट्स ऑल अबाउट B6। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन यू नो द ड्रिल। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द नट्स एंड बोल्ट्स को। तब तक के लिए टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, जय हिंद।